जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए और एसएसआर के लिए दोस्तों जीके की क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं जीके के प्रैक्टिस सेट थर्ड को। इससे पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट को खत्म कर दिए, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वही क्वेश्चन के इसके अंदर डालना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है या तो आने वाला है, वही क्वेश्चन को डालना है। लगभग 25 क्वेश्चन का मतलब कि दो सेट आप लोगों को दे रखा हूँ। इस वाले में 16 ही क्वेश्चन इसलिए डाला हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, तो आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 5 मिनट में खत्म कर दूं 25 क्वेश्चन को, लेकिन मतलब कि वीडियो मतलब कि बड़ा होने का कारण ये है कि मैं पूरा चीज को तोड़ तोड़ के समझाता हूँ, एक एक चीज को बताता हूँ, उसके फैक्ट को बताता हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है यही कारण से। ठीक है, तो मैं इसलिए 16 कर दिया हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो से बोलोगे तो मैं मतलब कि क्वेश्चन जो था मतलब 25 के 25 कर दूंगा, अगर आप लोग चाहते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग देखते हैं और आप लोग को अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर एक बार जरूर कर देना। देखो पहला क्वेश्चन है कि बाबर आजम जो है किस खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, बाबर आजम जो है ना क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं। जो क्रिकेट देखते होंगे उन सभी को पता होगा। ऐसे आपको बता दूं, बाबर आजम जो है दोस्तों वो कहां से है? पाकिस्तान देश से। कौन से देश से? पाकिस्तान से है। और ये पाकिस्तान के दोस्तों कैप्टन भी है। ठीक है, ये क्या है? कैप्टन भी है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले, जैसे कि देख लो कि यहाँ पर जैसे कि ये चीज हो गया पहला क्लियर। दूसरा यहाँ पर जैसे कि हॉकी हो गया। ठीक है, तो हॉकी में कितने प्लेयर से हॉकी खेला जाता है? ठीक है, ये चीज आप लोग को बताना है। देखो हॉकी जो है 11 प्लेयर से खेला जाता है। कितने? 11 प्लेयर से हॉकी को खेला जाता है। वही क्रिकेट कितने प्लेयर से? तो 11 प्लेयर से ये भी खेला जाता है मेरे भाई। पोलो कितने से? तो पोलो 4 प्लेयर से खेला जाता है। बात करते हैं गोल्फ, तो गोल्फ में कोई निर्धारित नहीं है प्लेयर की कितना प्लेयर रहेगा। ठीक है, निर्धारित नहीं है। ठीक है, निर्धारित नहीं है। ठीक है, कि कितना प्लेयर से ये मैच खेला जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ दिए जाते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल आप लोग का आज का है। चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। ईसा मसीह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? ये क्वेश्चन आप लोग से किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेतलेहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेतलेहम हो जाएगा। बेतलेहम में ईसा मसीह का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ये बेतलेहम जो है ना दोस्तों, ये बेतलेहम, बेतलेहम जो है इजराइल। ठीक है, इजराइल आप लोग जानते होंगे, इजराइल। ठीक है, इजराइल की ये राजधानी है। इजराइल की ये क्या है? इजराइल की राजधानी है। कौन भाई? तो ये है बेतलेहम। और ये मतलब कि ये जो है ना यरूशलेम से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो कभी कभी होगा कि बेतलेहम ना देके यरूशलेम अगर आप लोग को देता है, ठीक है, तो आप लोग यरूशलेम भी टिक लगा सकते हो, लेकिन बेतलेहम इसका प्रॉपर जो है ईसा मसीह का जन्म स्थान है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध हॉर्निवल महोत्सव जो है भारत में किस राज्य में मनाया जाता है, या हॉर्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाएगा, ऐसे करके पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये पूछा भी गया है इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर एग्जाम के अंदर। बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इसमें ज्यादा क्वेश्चन वो वही मैं दे रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए। देखो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। देखो हॉर्निवल महोत्सव जो है ना नागालैंड में मनाया जाता है, और अभी देखो कि हाल फिलहाल में ही एक सप्ताह पहले इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया गया है, और बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग हैं वो देखने भी जाते हैं। बहुत मजा आता है यार, मैं तो अभी हाल फिलहाल पे यूट्यूब पे ही देखा था। कसम से बहुत अच्छा लगता है देख के। ठीक है, उन लोग का कल्चर जो है, तो ये है हर्निवल महोत्सव जो है वहां पे मनाया जाता है। वैसे करके अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों की जैसे कि मिजोरम में जो है मतलब कि कौन से फेस्टिवल वहां पर कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो मिजोरम में अगर बात करें तो मिजोरम में आप लोग को देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है, पावल। ठीक है, क्या? पावल जूट, पावल जूट महोत्सव, या इसको ही बोला जाता है स्ट्रा फेस्टिवल। क्या? स्ट्रा फेस्टिवल इसको ही बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सॉरी गाइस, यहाँ पर अभी देखना तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लास कर पा रहा हूँ तो बीच बीच में हो जा रहा है। चलो ठीक है, देखो असम है। ठीक है, बात करते हैं असम। असम में यहाँ पर जो मनाया जाता है, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो माजुली। कौन सा? माजुली महोत्सव मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में कौन सा मनाया जाता है? तो मेघालय में दोस्तों जो मनाया जाता है वो नोंग कर्म। ठीक है, नोंग कर्म महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा। बाकी नागालैंड का तो आपको पता ही है,
हॉर्निवल महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा, कहते हैं किस समूह का रक्त समूह का व्यक्ति जो होता है सार्वभौमिक दाता होता है, मतलब सबको अपना ब्लड दे सकता है। कौन से ग्रुप का जो होता है वो बता रहे हैं आप लोग को। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओ ग्रुप के जो भी होते हैं ना व्यक्ति, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो सबको खून दे सकते हैं। ए वाला को भी दे सकते हैं, बी वाला को भी, ए बी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। ठीक है, अब देखो कि रक्त के कितने समूह होते हैं, तो रक्त के जो समूह होते हैं ना, रक्त के 4 समूह होते हैं। कौन कौन समूह होते हैं भाई, तो ओ होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं और ए भी होते हैं। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि कितने होते हैं, रक्त के 4 समूह होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछ दिया जाता है कि कितने समूह होते हैं, तो 4 समूह। आगे चलिए 5वां सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5वां सवाल बोला है कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किस राजा ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि अशोक हो जाएगा। देखो कलिंग का युद्ध जो हुआ था ना, वो अशोक से हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो सम्राट अशोक थे ना, वो क्या किए थे, बौद्ध धर्म को अपना लेते। उस युद्ध में इतना मारधार हुआ था, इतना मतलब कि वो हुआ था ना, खून खराबा। उसके बाद वो सोचे कि आप करना ही, लड़ाई ही नहीं करना है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि जो है ना ये मतलब कि ये अशोक जो है, अशोक, ये अशोक, इनके जो मतलब कि ये जो है इनके पिता का नाम क्या है, तो इनका पिता का नाम हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, यानी कि अशोक जो है बिंदुसार, बिंदुसार के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, ये क्या थे, बिंदुसार के पुत्र थे। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो मतलब कि कलिंग का जो युद्ध था, कलिंग का युद्ध, कलिंग, कलिंग के मतलब कि जो राजा थे उसके और अशोक के बीच में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि अशोक इस युद्ध को जीत जाते हैं और उसी के बाद क्या कर लेते हैं, ये खून खराबा देखने का बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल 6 नंबर बोल रहा है कि जब मतलब कि यहाँ पर जो पुस्तक दिया गया है, यहाँ पर जब नहीं होगा, पुस्तक यहाँ पर सीधा रहेगा। ठीक है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इंडिया विंस फ्रीडम नामक जो पुस्तक है वो अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद ये जो क्या कहते थे, ये पुस्तक को लिखे थे, इंडिया विंस फ्रीडम को। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। बाकी एक चीज यहाँ पर और भी पूछा जाएगा, जैसे कि ये जवाहरलाल नेहरू का मतलब पुस्तक के बारे में एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, द द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक बहुत बार पूछा जा चुका है इंडियन नेवी, एमआर और एसएसआर के एग्जाम के अंदर। तो ये किताब के बारे में पूछा है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर पूछ रहा है, नागा अर्जुन जो सागर बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, ये जो है किस नदी पर है। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कृष्णा नदी। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ना, वो कृष्णा नदी पे है। और आप लोग को याद रखना है, वैसे करके आप लोग से और भी चीज पूछ दिया जाए, जैसे कि ताप्ती नदी पे कौन सा परियोजना है। ठीक है, कौन सी परियोजना है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, वल्लभ सागर। ठीक है, वल्लभ सागर सरोवर परियोजना। ठीक है, वल्लभ सागर सरोवर, सरोवर परियोजना, ये सरोवर हो जाएगा। ठीक है, सरोवर परियोजना। उसके बाद कोसी की बात करते हैं, तो कोसी में कौन सा हो जाएगा, तो कोसी में हो जाएगा सप्तकोसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सप्तकोसी। यहाँ पर हो जाएगा उच्च बांध, उच्च बांध, क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना। वही बात करते हैं गोदावरी पे, तो श्री राम सागर परियोजना। क्या होगा यहाँ पर, श्री राम सागर परियोजना, ये हो जाएगा श्री राम सागर परियोजना, ये हो गया। ठीक है, योजना। ठीक है, यहाँ पर देख लेना गलती लिखा रहा है तो आप लोग सही कर लेना। ठीक है, चलो ये हो गया, तो ये हो गया। बाकी कृष्णा जो चारों को मैंने बता दे, तो याद रख लेना, बहुउद्देशीय परियोजना से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पूछा गया कि आधार, UIDI हो जाएगा, यहाँ पर यू के बाद आई हो जाएगा। ठीक है, फिर DAI होता है। ठीक है, यहाँ पर आई छूट गया, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लेना अगर करना चाहते तो। UIDAI कि जो CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, वो कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर सौरभ गर्ग। जो आधार कार्ड जो होता है ना, उसी वाले के जो अभी CEO है,
वर्तमान में वो कौन है, तो डॉक्टर सौरभ गर्ग हैं। तो आप लोग को ये याद रखना है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले आप लोग देखना, जैसे पूछा जाए कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होगा, मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया, अगर आप लोग जानते हो तो बताना। नहीं तो जो इसका जो हो जाता है फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हो जाएगा UID, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद जो हो जाएगा हमारा अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या चीज, इसका फुल फॉर्म होता है UIDA का। बाकी आप लोग को बताना है CEO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज आप लोग को जल्दी से बताना है, ठीक है। ये चीज को आप लोग को क्या करना है, क्लियर करना है कि UIDI का जो होता है, सॉरी, मतलब कि CEO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्या करा है, सिगरेट लाइटर से निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, मतलब सिगरेट जो लाइटर होता है ना, सिगरेट जलाने वाले, उसमें कौन सा गैस का मतलब कि प्रयोग मतलब उपयोग किया जाता है, वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। देखो लाइटर में जो भी गैस जो भरा होता है वो ब्यूटेन गैस भरा होता है, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होते हैं, ब्यूटेन गैस से ही वो लाइटर जलाते हैं तो आग निकलती है। आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कह रहा है, हाल ही में किस देश के साथ लड़ाकू विमान और जटिल हथियार विकसित करने पर सहमत हुआ, ठीक है, ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूके हो जाएगा। हाल ही में जो मतलब कि यहाँ पर भारत लिख लेना, ठीक है, ये भारत, भारत हाल ही में किस देश के साथ भारत मतलब सात लड़ाकू विमान और जटिल हथियार विकसित करने का सहमत हुआ, तो यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत अभी क्या किए हैं, जो भी लड़ाकू विमान है और जटिल हथियार है इस सब को विकसित करने के लिए वो आपसी बातचीत किए हैं। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कि जैसे कि यूके हो गया, तो यूके का कैपिटल क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप लोग को बताना है यूके का कैपिटल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यूके का जो कैपिटल हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पर आप लोग लिख लेना, यहाँ पर यूके, ठीक है, ये पूछ दिया जाए तो यूके का हो जाएगा लंदन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंदन, यूनाइटेड किंगडम का क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अमेरिका है, यूएसए का क्या हो जाएगा भाई, अमेरिका का मतलब कि राजधानी क्या हो जाएगा, तो अमेरिका का जो राजधानी हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखना, तो यहाँ जो हो जाएगा इसका राजधानी हो जाएगा दोस्तों अमेरिका का हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, क्या होगा, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं यहाँ पर रूस का, तो रूस का क्या हो जाएगा, मास्को हो जाएगा। आप लोग याद रखना, सबका राजधानी मतलब देश राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर सवाल को। 11 नंबर सवाल कह रहा है मेरे भाई कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनाध्यक्ष उनके दक्कन युद्ध अभियान में के समय कौन था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मलिक काफूर हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना का सेनाध्यक्ष थे ना, उनके दक्कन युद्ध के अभियान के समय मतलब कि जो थे वो कौन थे मेरे भाई, तो वो थे मतलब कि मलिक काफूर थे, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के दौरान, ठीक है, प्लासी, एक चीज और यहाँ पर देख लेना कि जैसे खिलजी वंश है, ठीक है, खिलजी वंश है इसमें, खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन है, खिलजी वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, वो आप लोग बताना है। तो यहाँ पर देख लो कि लिख लेना, खिलजी वंश के जो संस्थापक है वो है जलाल उद्दीन, ठीक है, जलाल उद्दीन, जलालउद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, पूछ दिया जाता है तो आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो प्लासी की युद्ध के दौरान बंगाल के जो नवाब ने किसके खिलाफ अंग्रेज गवर्नर ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ क्या किए थे, मतलब कि लड़ाई लड़े थे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आ गई प्लासी की युद्ध की। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखना प्लासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था मेरे भाई, वो हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ था, सिराज उदौला और अंग्रेजों के बीच में, किसके, सिराज, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नोट कर लो जिसको नोट करना है मेरे भाई, उदौला, ठीक है, सिराज उदौला और अंग्रेज के बीच में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है, किसके, अंग्रेज। और अंग्रेज वो कौन थे भाई उस समय, तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। उन्हीं के बीच में क्या हुआ था, ये चीज को उस समय
मतलब कि लड़ाई हुई थी, गवर्नर जो अंग्रेज गवर्नर थे। तो ये होगा मतलब कि ये हो गया प्लासी की युद्ध। पूछ दिया जाता है कि कब हुआ था, तो याद रखना 1757 मेरे भाई, ठीक है जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो आप लोग को यहाँ पर कर लेना है 23 जून, ठीक है 23 जून 1757 ईस्वी को, ठीक। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारत की पहली समुद्री सुरंग का निर्माण किस शहर में होगा, ठीक है। यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मुंबई में, ठीक है। कहा मेरे भाई, मुंबई हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में पहली बार समुद्री सुरंग, ठीक है, समुद्र के अंदर सुरंग बनाया जाता है। वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, मुंबई में बनाया जा रहा है दोस्तों। और ये 2023 में ये क्या होगा दोस्तों, पहली बार, ठीक है, ये मतलब कि सुरंग बन जाएगा अपने इंडिया में, मुंबई के अंदर मेरे भाई। और ये सुरंग जो होगा ना, लगभग वो कितना किलोमीटर होगा मेरे भाई, तो ये 2.07 किलोमीटर तकरीबन होगा, कह सकते हो 2 किलोमीटर, ठीक है। ये मतलब कि रहने वाला है मेरे भाई इसका मतलब कि लंबाई, ठीक है। और जो रहेगा ना 1 किलोमीटर, इसमें से 2 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर ये जो रहेगा वो मतलब कि समुद्र के नीचे रहेगा, समुद्र के नीचे रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, समुद्र के नीचे कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर रहने वाला है। तो ये चीज आप लोग देख लो मेरे भाई। और उसके बाद जो है ना, ये जो यहाँ पर मतलब की बात करते हैं, ये जो है प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होगा। कहाँ से, प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होगा और मरीन ड्राइव, नेताजी सुभाष सुभाष रोड है ना, वहां पे जाके ये समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ सकते हो भाई 1 किलोमीटर समुद्र के अंदर कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है इंडिया में, ठीक है। ये चीज आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। एकदम याद कर लो, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ये रोटेट हो गया उल्टा, 1 मिनट में सही कर दे रहा हूँ। हो गया सही, चलो। देखो क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है यहाँ पर कि एडम हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ने माउंटेन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कब की, एवरेस्ट पे, ये पूछा जा रहा है। मतलब माउंट एवरेस्ट पे मतलब कि ये जो दोनों चढ़े थे वो सफलतापूर्वक कब चढ़े थे, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 को ये दोनों क्या किए थे, चढ़ाई किए थे। बात करते हैं सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आ गया है, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में फैक्ट जानते हैं मेरे भाई, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो भी इंपॉर्टेंट वो जान लो। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दुनिया की भाई, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये दुनिया की है, ठीक है। कहाँ, वर्ल्ड की है, ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट जो हो जाएगा इसका वो कितना है, 8,848 मीटर, ठीक है। किलोमीटर में हो जाएगा क्या चीज, 8.8 किलोमीटर समथिंग, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। ये किलोमीटर के अंदर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है भाई, तो ये है नेपाल में, ठीक है। कहाँ है, नेपाल में है, ये बात को आप लोग याद रखिएगा, नेपाल, ठीक है, नेपाल में। और ये नेपाल और चीन के जो ना सीमा के साथ चलता है, और भारत में भी, भारत के भी बगल में, ठीक है, भारत के भी देखोगे तो वहां से आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है, बस इसके बारे में मेन जो है कि ये सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लंबाई पूछा जाए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक और भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो बछेंद्री पाल। कौन, बछेंद्री पाल थी, आप लोग याद रखना, बछेंद्री पाल जो थी फर्स्ट वुमेन थी, कौन थी, फर्स्ट वुमेन, ठीक है, वुमेन थी जो कि क्या की थी भाई, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। और ये कौन थी, इंडियन थी, कौन थी, इंडियन थी, आप लोग याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके रिगार्डिंग क्लियर कर दिया यहाँ पे ही। अब देखो 16 नंबर सवाल देख लो। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि सिग्नल के रूप में ये दिल मांगे मोर, ठीक है, ये दिल मांगे मोर किनारे का उपयोग करने के लिए किस भारतीय सैनिक को जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि 90% से ज्यादा कैंडिडेट इसका सही आंसर दिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम बत्रा मेरे भाई। विक्रम बत्रा का ये क्या था मेरे भाई,
मतलब कि ये वर्ड था उनका, ये दिल मांगे मोर था, ठीक है। तो ये दिल मांगे मोर कौन था? विक्रम बत्ता थे, उन्होंने दिए थे। उनका ये एक यूनिक वर्ड था। तो जो आप लोग मूवी देखे होगे, शेरशाह मूवी सबने देखा ही होगा, अगर देखोगे तो पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना, अगर नहीं देखे तो बहुत अच्छी मूवी है, मैंने देखा है, 2-3 बार मैंने देखा है, ठीक है, इस मूवी को। तो आप लोग देखना चाहते हो देख लेना, बहुत अच्छी मूवी, इनकी पूरे मतलब की बायोग्राफी इसके अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आज के टोटल दोस्तों 16 क्वेश्चन थे और मैंने सबको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, एक एक चीज को मैंने बताया है। आई होप कि आप लोग सब कुछ अच्छे तरीके से समझोगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे मेरे भाई? तो हमारे टेलीग्राम चैनल एस जी स्टडी पे। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल एस जी स्टडी पे, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग ज्वाइन हो जाना, हर अपडेट नोटिफिकेशन स्टडी मटेरियल के लिए। साथ ही साथ हमारे ब्लॉग वाले चैनल सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा, ठीक है। और नहीं हो रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, जाओ फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और सेकंड चैनल इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो। कुछ भी पूछना है पूछ लेना, या कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलते हैं, बहुत धांसू क्लास में मैथ की कल मिलेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, शेयर कर दो क्लास को अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।